हेलो, स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लासेस में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें प्रीवियस क्लासेस में इस पे आधारित कुछ फार्मूलेज वगैरह को ड्रॉ किया था, फार्मूलाज को हम लोगों को जानना था, उसी पे आधारित ये सारे प्रश्न हैं। अगर ये पांचों प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सारे टॉपिक हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि tan a = 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति में कितने अनुपात थे? 6 थे। साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, यही था। तो इसी पे tan जो 4/3 दिया हुआ है, तो गिवन क्या है हमें? tan 4/3, यानी कि लिखेंगे गिवन tan a = 4/3। अब tan 4/3 जो है इसको रिलेट करेंगे। तो हमने एक बताया था आपको ट्रिक की LAL/KKA, ये था। तो इसमें tan कहाँ आता है? पहले तो यहाँ साइन हो जाएगा, ये साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, ये tan थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक और ये कॉसेक। यस, तो इसमें tan a में 4/3 है, यानी कि L/A दिया हुआ है, यानी कि लंब दिया हुआ है बराबर 4 एंड आधार दिया हुआ है हमको 3, आधार = 3। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, कर्ल को निकालते हैं। तो पाइथागोरस लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें क्या था? इसमें था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण का वर्ग पता नहीं है, लंब का वर्ग 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये 25 हो गया। तो कर्ण कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, कर्ण बराबर 5। ठीक, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बाई कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना था? 4, अब कर्ण कितना आ गया? 5, ये साइन थीटा में हो गया। एज वेल एज कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 5। tan थीटा दिया हुआ है 4/3। कॉसेक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन का, कॉसेक 5/4। सेक इसका अपोजिट 5/3 एंड कॉट इसका अपोजिट 3/4। ये सारे रेशियो हमें पता चले गए और सारे रेशियो हमारे निकल गए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। ऐसे ही साइन में देगा तो कहेगा cos tan cos तुम पता करो, कॉट में दे देगा तो बोलेगा साइन में चेंज करो, tan में चेंज करो। ये इसी पे आधारित है सारे, एक चीज को हम लोग फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सरल करना है। cos a tan a cos a, चलो यहाँ लिख लेते हैं, गिवन है, दिया गया है, गिवन दैट क्या है? cos a tan a cos a, यानी कि cos a tan a एंड cos a, ये हमारे पास गिवन दैट है। ठीक, cos को cos रहने देते हैं, सॉल्व करते हैं। cos a, tan को क्या लिखते हैं? sin अपन cos, sin a बाई cos a, एंड cosec को लिखते हैं 1/sin। sin का अपोजिट cosec होता है, sin sin cosec cos। इसका सरलतम रूप हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ सेकंड वाला जो दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 - tan स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a -1। tan का अपोजिट क्या होता है? cot होता है। तो tan को लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा बराबर tan। तो tan का अपोजिट cot, तो cot का अपोजिट cot क्या लिखेंगे? cos थीटा बाई। ठीक, यहाँ cot में वैल्यू रखेंगे cos a बाई sin,
यहाँ आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए -1, ठीक। यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए -1, यहाँ साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ठीक। टेन स्क्वायर को क्या लिखते हैं साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस लिख देंगे इसको, यहाँ से साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा अपॉन कॉस स्क्वायर और इनटू क्या था यहाँ साइन स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन, ये प्रूफ करना था। अगर हम चेंज करना सीख गए तो हमें सारे के सारे सोल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा, देखो गिवन दैट है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये बढ़िया सवाल। इसमें एलसीएम ले लेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या लेंगे, ये पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हम लोग, होता क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, यही यहाँ सेम है a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। प्लस वाला बचेगा तो ऊपर प्लस वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक। बचेगा 2 cos थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से इसको उधर भेजोगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, 1 cos लीजिएगा 2, 1 बाई cos क्या होता है sec थीटा, ठीक। अब 2 sec में ये थीटा का मान पता करना 90 डिग्री से कम है, ठीक, इक्वल्स टू 4 दिया है, ठीक। तो sec थीटा इक्वल्स टू 2, अब टेबल से थीटा का निकालेंगे sec इनवर्स 2, जो वैल्यू होती है वो थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइन स्क्वायर 30, ये बताया था मैंने, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बताए थे। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, ये है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर, cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। टेबल से याद करना है सर, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम इसका 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 6/4 3/2, ये इसका आंसर है।
ठीक है। ये क्वेश्चन यही देख लेते हैं। ये था हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, पढ़े थे। इसको चेंज कर लो, तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan 90 माइनस 48 डिग्री माइनस कॉट 48 डिग्री, ये कॉट 48 डिग्री, ये माइनस कॉट 48 डिग्री, इसकी वैल्यू से। आई होप आप लोगों ने समझा होगा इसको, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।